आपके बच्चे की नाक साफ़ करनी है आपने। क्या होता है कि या तो आपके बच्चे के नाक में कुछ फंसा हुआ होता है, गंद फंसी हुई होती है, या फिर नाक बंद होती है। सो बच्चे तो खुद ही उसमें ये ताकत नहीं होती कि उनको वो खुद ही निकाल सके। तो आपने साफ़ करनी है सेफली। क्या ऐसे तरीके हैं जिससे आपको साफ़ करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तलिश। फ्रेंड्स, 4 ऐसे सेफ तरीके मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर बच्चों के नाक में कुछ फंसा हुआ है तो वो आप सेफली निकाल सकते हैं, या अगर आपके बच्चे की नाक बंद है तो वो भी खोल सकते हैं। ये प्रैक्टिकल तरीके हैं, मैंने भी यूज़ किए हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों के नाक को साफ़ करने के लिए मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है कि उनके नेल्स बड़े होते हैं। उंगली का जो छोटा वाला छोटी वाली उंगली है उसका नेल डाल के उसकी नाक साफ़ करते हैं। नहीं करें ऐसा, क्योंकि अंदर की एरिया काफ़ी सॉफ्ट होती है, वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन बना सकती है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, अक्सर लोग पिन वगैरह कुछ भी बच्चों के नाक में डाल देते हैं। बालों में पिन है या तीली उठा के कुछ भी ऐसा डाल देते हैं जिससे बच्चे डायरेक्टली छींकने लगते हैं। ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। फिर करें तो क्या करें। बच्चे की नाक में कुछ फंसा हुआ है या बंद है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने भी छोटे बच्चे न्यू बर्न के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, बच्चों के नाक में अगर कुछ सॉलिड सा फंसा हुआ है, निकालना चाहते हैं, तो मैं क्या करती थी, मुझे भी जैसे फर्स्ट बेबी पे मुझे मेरी सास ने बताया था कि बच्चे के नाक का ऊपर हिस्सा एक तरफ से दूसरी तरफ से दबाती जाएं 4 से 5 दफ़ा दबाएंगी तो आपको लगेगा कि वो जो सॉलिड है वो बाहर आ रहा है। जहाँ तक आ रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर तक दबाते जाएं। जब दबाएंगे तो वो सीधा सेफली बाहर निकल आएगा। फिर इसको किसी भी चीज़ की मदद से हटा के साफ़ कर लें, कपड़े की मदद से नाक को ड्राई कर लें। ये बहुत बेस्ट तरीका है। अगर ये नहीं कर सकते, ये पहले मुझे मुश्किल लगता था, लेकिन जब मैं आदी हो गई तो मुझे फिर ये सिंपल लगता था। सेकंड तरीका ये है कि जो बूढ़ी दादी अम्मा होती है वो गांव में ऐसे ही करती थी, कि अभी भी करती है, कि कोई भी सख्त सा कड़क सा काटन का कपड़ा ले लेती थी, उससे वो ऐसे फ़ोल्ड करती थी। मैं आपको फ़ोल्ड करने का तरीका भी दिखा रही हूँ। ऐसे फ़ोल्ड करती थी दोनों साइड से, फ़ोल्ड करते करते वो एक तीली की तरह बन जाती थी। ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होती, सिर्फ नाक के लिए होती है, मतलब ज़ख्मी नहीं करती। तो ये अंदर डाल के बच्चों की नाक में इधर उधर घुमा के साफ़ कर देती थी। ये जब आपके बच्चे के नाक में गंद फंसा हुआ उसके लिए भी एक अच्छा तरीका है। थर्ड जो तरीका है वो, अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते तो ये किया करें कि कॉटन स्वेब होते हैं इस तरीके से वो रखें। मैं फर्स्ट बेबी भी मेरे पास ये भी बड़े होते थे, कभी कभी जब उठा नहीं पाती थी तो इन तरीक़ों से साफ़ करती थी जो मैंने पहले बताए। लेकिन जब बच्चे को नहलाती थी तो मैं अक्सर सारी चीज़ें अपने साथ रखती थी, तो उसमें मैं कॉटन स्वेब को इस तरीके से उठा के फिर बच्चे के नाक में जो भी चीज़ होती थी वो सारी निकाल के कपड़े के अंदर से ड्राई कर देती थी, साफ़ कर देती थी। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन ये वो तरीके हैं जब आपके बच्चे के नाक में कुछ फंसा हुआ है और आपने निकालना है। अब मैं आपको बताऊं कि जब बहुत छोटा बच्चा होता है, अमूमन न्यूबॉर्न होता है या उससे थोड़ा सा बड़ा हो या भले ज़्यादा बड़ा हो, उनकी नाक बंद होती है। वो जो भी चीज़ उसमें होती है वो गंद होता है, वो निकाल नहीं पाते, बंद होती है। तो उसके लिए वो गंद निकालने के लिए वो लिक्विड जिसने बच्चे के नाक को बंद किया हुआ है वो लिक्विड सेफली निकालने के लिए क्या किया जाए ताकि बच्चा सांस ले पाए। क्योंकि बच्चों की अमूमन, जब मेरा पहला बेबी था तो उनकी नाक जब बंद होती थी, उनको ठंड लग गई थी तो नाक जब बंद होती थी तो वो रोता था, बहुत ज़्यादा रोता था नाक की वजह से। बच्चों को समझ नहीं आता कि फिर सांस कैसे ले। हम लोग तो फिर नाक बंद होती थी मुंह खोल लेते हैं, उनको तो समझ नहीं आता मुंह खोले, उनका तो मुंह बंद ही रहता है। तो फिर उसके लिए मुझे डॉक्टर ने ये तरीका बताया था। डॉक्टर से के मशवरे के बाद ही ये चीज़ ले। न्यूबॉर्न के लिए भी सेफ़ है, सब अपने आप के लिए भी सेफ़ है। नज़ल ड्रॉप्स होते हैं जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती है, डिफरेंट यानी फार्मूला एक होता है, हर बच्चे के उम्र के लिहाज से डिफरेंट होती है। नर्सलाइन पी, निज़ोज़लाइन, कुछ इस तरह के ड्रॉप्स हैं, या नर्सलाइन पी। मेरे पास नर्सलाइन पी थी और एक और भी थी जिसका नाम भूल गए, लेकिन ये सारे नज़ल ड्रॉप्स हैं। मुझे डॉक्टर ने, एक डॉक्टर ने नर्सलाइन पी दी थी, दूसरे ने कुछ और दिया था सेकंड बेबी पे। ये ले आए। ये आपके बच्चे का चाहे 1 दिन 2 दिन का बच्चा भी क्यों ना हो, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से ही लेकर आए। बच्चे की नाक को ऊपर कर लें, ऊपर करके उसमें एक नाक में 2 कतरे डालें, दूसरे में 2 कतरे डालें, या जो आपको पता है जो नाक बंद है उसमें डालें। नाक ऊपर करें, सर थोड़ा सा नीचे कर ले, सिर्फ
तकरीबन 5 सेकेंड के लिए करें, ज़्यादा नहीं, कि ये ड्रॉप उसमें समा जाए। फिर आप बच्चे के सर को सीधा कर लें, जैसे पहले पोजीशन में था उसमें कर लें। तो क्या होता है कि डायरेक्टली फ्लूइड, मतलब मैंने पहले बच्चे पे जैसे ही मैंने डाला, मुझे कोई यकीन नहीं था, 1 मिनट में सारा फ्लूइड बाहर निकल आता है। सारा जो आपने ड्रॉप डाले हैं उस समेत सारा कुछ, सारा गंद, सारा जेली, सारा कुछ बाहर निकल आता है। फिर उसको साफ़ कर लें। इस तरीके से मेडिकली बच्चों की नाक साफ़ करने का, न्यू बर्न नाक बंद होती है वो या उससे बड़ा बच्चा है, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। लेकिन फिर भी ये कहूँगी ड्रॉप जो है एज के लिहाज से डॉक्टर की हेल्प से ही ले तो ज़्यादा इफेक्टिव है। मेडिकल स्टोर वालों को भी पता चल जाता है कौन सी एज के लिए कौन से ड्रॉप्स। बाकी 3 जो तरीके हैं वो बच्चों के नाक में कुछ फंसा हुआ है, लेकिन ये जो तरीका है बंद नाक को खोलने के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीका है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल साबित रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।